अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अभी अभी मेहदी अली काज़मी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मेहदी अली काज़मी बहुत गमज़दा हैं। और मेहदी अली काज़मी कुछ यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल से ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी मेरे साथ कोई ज़ाती रंजिश या दुश्मनी है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आप दुआ ज़रा के बार बार इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और दुआ ज़रा से ऐसे सवालात कर रहे हैं जिनको मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता। लेकिन नाज़रीन, हमारा ये काम है कि हम आपको हर बात से आगाह करें, क्योंकि ये एक बाप की इज़्ज़त का सवाल है और ये एक बाप की हर चीज़ का सवाल है। क्योंकि उस बाप का जिसकी बेटी से गलती हो गई है जाने अनजाने में, लेकिन वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 2.5 महीने से दिन रात मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत रंग ले आई। दुआ ज़रा की उम्र के तयन के लिए जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उसके मुताबिक दुआ ज़रा की उम्र 15 साल के करीब तरीन आई है। और आज अदालत ने ये फ़ैसला दे दिया है कि ज़हीर को गिरफ़्तार किया जाए और ज़हीर पर वो तमाम दफ़ात लगाई जाएँ जिसका वो हकदार है। क्योंकि इसमें जो दुआ ज़रा की उम्र कम आई है, 15 साल के करीब तरीन आई है, ये अंडर 16 है। और अंडर 16 में जो ज़हीर ने कदम उठाया है उसमें रेप, किडनैपिंग, वालदैन को परेशान करना, इदारों से झूठ बोलना और बहुत सारी दफ़ात ज़हीर पर लगाई गई हैं। क्योंकि अब ज़हीर की जो बाकी तलीम है या जो ज़हीर का डॉक्टर बनने का ख़्वाब है, अब वो इंशाल्लाह मेहदी अली काज़मी ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि ज़हीर तो गए हो, ज़हीर को तो अब पक्का जहल गए हो। आज फिर दुआ ज़रा का इंटरव्यू किया गया, रिसेंटली दुआ ज़रा के इंटरव्यू किए गए हैं। दुआ ज़रा से इंटरव्यू में ये कहा गया है कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें उम्र 15 आई है, 15 साल आई है, तो अब तो आप झूठी साबित हो गई हैं, अब आप क्या करेंगी? तो दुआ ज़रा ने ये जवाब दिया है कि मुझे इस चीज़ का दुख है कि मेरी वजह से ज़हीर फंस गया है, ज़हीर जेल जाएगा। तो ये चीज़ उनको भी पता चल चुकी है कि अब ज़हीर का जो मेहदी अली काज़मी साहब ने बंदोबस्त किया है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। क्योंकि ज़हीर के जो डॉक्टरी के ख्वाब हैं, ये जो आने वाले वक्त का होनहार डॉक्टर है, अब ये तो गए हो। इसके बाद जी बात करते हैं ज़ुनैरा माहम की। वो शुरू से अब तक इस केस में बड़ा अहम किरदार निभा रही हैं। क्योंकि ज़ुनैरा माहम ने अपना झूठा फेम हासिल करने के लिए जो वो कहती है आई एम होस्ट, मॉडल, एंकर, तो क्या मॉडल ऐसे होते हैं? जी, मॉडलिंग के आप में आपको पता है कि नहीं कि ज़ुनैरा माहम मॉडलिंग में फ्लॉप हो चुकी है, न्यूज़ एंकर में ये फ्लॉप हो चुकी है। अब ये जो खुद को होस्ट साबित करती है ना, खुद को सहाफ़ी कहती है, तो इस चीज़ को मैं नहीं मानता कि इसको सहाफ़त कहते हैं। सहाफ़ी का काम होता है सच और हक़ पर बात करना और अपनी उस बात पर सच और झूठ को भी देखना। ज़ुनैरा माहम ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर ये कहा था कि मैं आइंदा मेहदी अली काज़मी के बारे में बात नहीं करूँगी। तो मेरी ये जो आज की वीडियो है ये तमाम मुसलमानों के लिए है। इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिए और अगर आपने ज़ुनैरा माहम की वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो जो पहले पोस्ट हैं उनमें आप देख सकते हैं, कि आप खुद यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि ज़ुनैरा माहम ने कुरान मजीद पे हाथ रखा है और कहा कि मैं नेक्स्ट मेहदी अली काज़मी के बारे में बात नहीं करूँगी। लेकिन ज़ुनैरा माम ने एक चीज़ और फ़ेम के लिए की थी कि ज़ुनै जो सॉरी अ, है दुआ ज़रा है वो एक आलीशान मकान में रह रही है। ज़हीर है जो है वो 70 से 80 हज़ार कमाता है। ज़हीर जो है फ्यूचर का डॉक्टर है। तो बुशरा शकील ने, मारिया अली ने, महरीन सब्तियान ने, शाहिद सकलैन ने शुरू से अब तक इस केस पर मेहदी अली काज़मी के लिए काम किया है, सच और हक़ पर काम किया है। बुशरा शकील ने ज़हीर अहमद के डॉक्यूमेंट्स लाकर सामने रखे हैं कि वो फ्यूचर का डॉक्टर बनने वाला है। उसके जो मार्क्स हैं उसको तो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो उसके घर का हुलिया दिखाया गया, जो घर क दिखाया गया था उस वो अटैच वाशरूम है या एक बंद कमरा है, उसमें कितना गंदा है वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, ज़हीर जो 70 से 80 हज़ार कमाता है, वो झूठ ये था कि वो उसी मार्केट के सामने ठेला लगाता रहा है और पंजाब यूनिवर्सिटी में माली का काम करता रहा है। तो ये थे शुरू से अब तक झूठ, जो कि ज़ुनैरा माहम इस बेहयाई को प्रमोट कर रही थी और हमारे माँओं, बहनों, बच्चियों को ये सबक दे रही थी कि अगर आप पर कोई थोड़ा भी दबाव डालता है या आपको कोई अच्छा बुरा बोलता है तो आप ऐसा करें, अपनी बेटियों को घर से भगा दें या वो खुद घर से भाग जाएं या वो अपनी पसंद की शादी करें। हीर रांझा, सची पुन्नू वो तो मर गए हैं जी, आप दोबारा आकर एक नई हिस्ट्री बनाएं क्योंकि आप पर फिल्में बने, क्योंकि ज़ुनैरा माम ने ये कहा था कि इस पर फिल्म बनेगी। लेकिन
सुनैना महम और कुछ झूठे यूट्यूबर्स और ये जो अब न्यूज़ चैनल पे ये जो काम हो रहा है उनके लिए मेरा ये एक जवाब है कि मेहदी अली काज़मी आप लोगों पर एक फ़िल्म ज़रूर बनाएगा और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट मूवी होगी कि कोई बंदा नेक्स्ट ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि जो अब ज़हीर के साथ होने वाला है, जो ज़हीर को सज़ा मिलने वाली है, उसके बाद कोई ये तो सोचना भी गवारा नहीं करेगा कि किस तरह से लड़की को भगाया जाए और उसके बाद जो उसकी एज ज़्यादा बताई जाए, उसके साथ झूठ बोले जाएँ और फिर वालिदैन को झूठा साबित किया जाए। मेहदी अली काज़मी के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, मेहदी अली काज़मी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, क्योंकि ज़हीर का इतना नेटवर्क है, ज़हीर के जो सपोर्टर्स हैं उनकी इतनी अप्रोच है, वो इतने पावरफुल है कि ज़हीर को पुलिस एसी गाड़ियों में लेकर आती है। ज़हीर के साथ जो तफ्तीशी अफसर हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो ज़हीर के साथ सेल्फीज़ बना रहे हैं, खाने खा रहे हैं, ज़हीर के साथ हाई-फाई कर रहे हैं और फिर ज़हीर को जहाज़ के टिकट करवा कर वापस भेजते हैं। तो ज़हीर की इस बात से वाज़ेह है कि ज़हीर की कुछ तो अप्रोच है, ज़हीर के पीछे कुछ तो बड़े हाथ हैं। लेकिन मेहदी अली काज़मी के साथ हम सब की दुआएँ हैं, मेहदी अली काज़मी के साथ अल्लाह ताला है, क्योंकि वो बंदा हक़ और सच पर खड़ा है। अब ज़हीर तो गए हो, क्योंकि ज़हीर को पता चल चुका है कि मैं अब फँसने वाला हूँ, मैं थाने बंद होने वाला हूँ, क्योंकि सिंध पुलिस को अदालत की तरफ से हुक्म मिल गया है कि ज़हीर को गिरफ़्तार किया जाए और ज़हीर पर जितने भी ये दफ़ात लगते हैं लगाए जाएँ और ज़हीर को इनके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। जिसमें जबरान नासिर ने भी कहा था कि ज़हीर पर किडनैपिंग, रेप और भी बहुत सारे दफ़ात हैं जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और जो इस केस में लगनी है। इनसे तो ज़हीर का फ्यूचर अब जेल में गुजरेगा, जेल में एक उसका मेडिकल स्टोर बनेगा, फिर हॉस्पिटल बनेगा, वहाँ पर ज़ुनैर अमाम जैसे बद-दिमाग लोगों का इलाज होगा। नाज़रीन, ये थी जो आज की वीडियो मेहदी अली काज़मी के बकौल मैंने आपसे शेयर कर दी। इस केस पर जितनी भी अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इसके रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलती रहे। लेकिन नाज़रीन, इस वीडियो से अगर आपको कुछ समझ आई है या आपको सच और झूठ की समझ आई है तो प्लीज़ मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट करें, उसके लिए आवाज़ उठाएँ। खुदा हाफिज़।